हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे और उस स्टोरी में जितने भी वर्ड्स आएंगे उसका एग्जैक्ट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। जो टफ वर्ड्स हैं उसको आपसे अनुरोध है कि आप नोट करते हुए चलिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल जहाँ ज़रूरी होगा देखते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है कबीर। ठीक है। Kabir was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. तो कबीर वॉज, ये पास्ट टेंस हो गया। कबीर हमारा नाउन है। कैसा नाउन है? तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है। जितना भी नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो कबीर थे अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि। पोएट हमारा नाउन है, उसके पहले ग्रेट आया है। ग्रेट एडजेक्टिव होगा। कैसे थे? तो ग्रेट थे। ए हमारा आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, द डेफिनिट आर्टिकल होता है। कबीर एक महान कवि थे, एंड सेंट और साधु थे, हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि भारत में रहते थे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब सैकड़ों वर्षों पहले। फुल स्टॉप। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। वह प्रीच मतलब होता है शिक्षा देना या उपदेश देना। तो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ही प्रीच्ड पीपल, वह लोगों को उपदेश देते थे क्या करने के लिए? टू लव ईच अदर, कि एक दूसरे से प्रेम करें। ठीक है ना। फुल स्टॉप। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। वह जाया करते थे, पास्ट इंडेफिनिट, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह वह जाया करते थे। सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, और क्या करते थे? गीत गाते थे भगवान की। प्रेज ऑफ गॉड मतलब स्तुति में, उनकी प्रशंसा में गीत गाया करते थे, और इधर उधर जगह जगह वो जाया करते थे। फुल स्टॉप। ईयर्स पास्ड बाई एंड कबीर ग्रू ओल्डर। ईयर्स पास्ड बाई, वर्षों बीत गए, एंड कबीर ग्रू ओल्डर, ग्रू ग्रोन, कबीर जो है बूढ़े हो गए। फुल स्टॉप। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। तब तक, बाय देन मतलब तब तक, ही हैड पास्ट में गया तो उनके थे, क्या थे? थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों की संख्या में उनके क्या थे? फॉलोअर्स, मतलब उनके अनुसरण करने वाले, उनको मानने वाले हो गए थे। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। कबीर्स एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है। तो ये क्या दिखाता है? पोजेशन को दिखाता है, अधिकारण को दिखाता है। इसका मतलब होता है का, की, के। तो कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर के गीत और कविताएं टेल अस, हमें बताती हैं, दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि भगवान हर जगह है। फुल स्टॉप। हिज राइटिंग्स शो दैट ही वॉज अ ट्रू सेंट। उनकी जो लिखावट है, जो उन्होंने लिखा है, वो यह दिखाती है कि दैट की ही वॉज अ ट्रू सेंट, वह एक सच्चे साधु थे। फुल स्टॉप। ए फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हियर which show that he was a great thinker and a social reformer too. तो a few of his couplets, a few of मतलब होता है कुछ, उनकी उनके दोहे, कपलेट्स मतलब दो लाइन की कविता, उनको दोहा कहा जाता है। आर गिवन हियर, यहाँ दी गई हैं, ये दिया है ना, ये जो यही है कपलेट्स। आर गिवन हियर विच शो, जो कि दिखाते हैं, दैट ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, कि वह एक महान सोचने वाले थे। ठीक है। ग्रेट मतलब महान, ये एडजेक्टिव हो गया। थिंकर हमारा नाउन हो गया। अच्छे महान सोचने वाले थे, एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू, और समाज सुधारक भी थे। फुल स्टॉप। अब ये क्या यहाँ पे कपलेट से दोहा क्या है? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब ऐसी बात करनी चाहिए जिससे अपना मन भी प्रसन्न हो, दूसरे को भी प्रसन्नता मिले, शीतलता मिले, और अपने आप को भी शीतलता मिले, यानी कि सुकून मिले। ठीक है। अगला देख लेते हैं दोहा। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो यहाँ पे दो दोहे ये दिए हुए थे। अगला पैरा देखते हैं। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। टीच, टॉट, टॉट, सेकंड फॉर्म। कबीर ने एवरीवन मतलब सबको यह सिखाया, यह पढ़ाया,
टू लव गॉड, कि ईश्वर से प्रेम करो, फुल स्टॉप। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहा करते थे, पास्ट टेंस में, कॉमा विद इन इनवर्टेड कॉमा, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कबीर अल्लाह और राम का बच्चा है, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं था, फुल स्टॉप। दे टुक हिम टू द एम्परर, वे टेकन, टुक हिम मतलब उनको ले गए एम्परर के पास, एम्परर मतलब सम्राट, वे उनको सम्राट के पास ले गए, फुल स्टॉप। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट, वही एपोस्ट्रोफी है, लोगों की, का के की, पोजेशन के लिए दिखाया करने के लिए होता ही है। तो सम्राट ने सुनी, पास्ट में, लोगों की शिकायत, एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सैनिकों को आदेश किया, कॉमा विद इन इनवर्टेड कॉमा, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया, फुल स्टॉप। देखिए, थ्रू, थ्रोन, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, थ्रो होती है, थ्रू सेकंड फॉर्म, थ्रोन थर्ड फॉर्म। तो थ्रू जो है सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। बट ही डिड नॉट ड्रोन, ड्रोन मतलब होता है डूबना, लेकिन वह डिड नॉट ड्रोन, डूबा नहीं, कौन, कबीर नहीं डूबा। अगला पैरा देखते हैं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट, नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार, दे मतलब वही लोगों ने, पुट हिम इन अ हट, हट मतलब होता है एक झोपड़ी, छोटी झोपड़ी, एक झोपड़ी में उसे रखा, एंड सेट फायर टू इट, और उसमें आग लगा दी, मतलब ये देखिए पास्ट का ही सेंटेंस है। द नेक्स्ट टाइम दे पुट, पुट तीनों फॉर्म पुट ही होती है, और सेट तीनों फॉर्म सेट ही होती है। ये पास्ट में ही जा रहा है, सेकंड फॉर्म ली गई है, फुल स्टॉप। द हट बर्न्ट डाउन बट कबीर वॉज सेव, जो झोपड़ी थी वह जल गई, बर्न्ट जल गई, बट कबीर वॉज सेफ, लेकिन कबीर सुरक्षित था। तो वॉज सेफ कैसा था, सेफ था, सुरक्षित था, तो ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। फाइनली, अंततः, अब ये क्या है, एल वाई वाले जितने होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, कुछ को छोड़ के एक्सेप्शनल होते हैं वो एडजेक्टिव हो जाते हैं, एक्सेप्शन में बताऊंगा बाद में। फाइनली, अंततः, कॉमा, दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, उन्होंने उसे मतलब कबीर को एक पागल हाथी, मैड क्या एडजेक्टिव हो गया, हाथी कैसा था, पागल था, तो हाथी का विशेषण ये बता रहा है, हाथी नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो अंततः उन्होंने कबीर को उसे एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया, फुल स्टॉप। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर, कॉमा, द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम, मारने के बजाय, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, कबीर को मारने के बजाय, द एलिफेंट, हाथी, रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम, मतलब हाथी भाग गया बिना उसे कुछ नुकसान पहुंचाए, फुल स्टॉप। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री, ऑन बीइंग डिफीटेड, ऑन बीइंग डिफीटेड मतलब कई बार शिकस्त खाने के पश्चात, कई बार परास्त होने के पश्चात, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, ऑन बीइंग मतलब होने के पश्चात, ठीक, ऑन बीइंग डिफीटेड। द एम्परर सेट कबीर फ्री, सम्राट ने कबीर को छोड़ दिया, फ्री कर दिया, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर अपनी नेचुरल मृत्यु, मतलब नेचुरल डेथ मतलब क्या हुआ, जो प्राकृतिक मृत्यु उसे मिल गई, जब प्राकृतिक मृत्यु मर गया, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स, उसके जो फॉलोअर्स थे, मानने वाले थे, अनुयायी थे, क्वेरल्ड मतलब लड़ पड़े, अमंग देमसेल्व्स आपस में, अमंग देमसेल्व्स मतलब आपस में लड़ पड़े। द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी,
जो मुसलमान थे क्या चाहते थे, उसकी बॉडी को, उसके देह को बरी मतलब दफनाना चाहते थे। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, लेकिन जो हिंदू थे वो उसके शरीर को जलाना चाहते थे। फुल स्टॉप पैरा चेंज। सडनली अचानक द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड अ वॉइस, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने एक आवाज़ सुनी। फ्रॉम द स्काई, कहाँ से, आकाश से। फुल स्टॉप। इट वॉज कबीर्स वॉइस, यह कबीर की आवाज़ थी। फुल स्टॉप पैरा चेंज। विद इन इन्वर्टेड कॉमा, टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी से, मेरे शरीर से चादर को हटाओ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। व्हेन दे रिमूव्ड द शीट, जब उन्होंने चादर को हटाया, रिमूव्ड हटाना। दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उनको शरीर यानी कि मृत शरीर कबीर का नहीं मिला। फुल स्टॉप। इन इट्स प्लेस, उसके स्थान पर, कॉमा, देयर वर सम फ्लावर्स, वहाँ कुछ फूल थे। फुल स्टॉप। सो द मुस्लिम्स टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, अतः मुसलमानों ने आधे फूलों को ले लिया। टुक मतलब ले लिया, टुक टुक टेकन तो सेकंड फॉर्म, कॉमा, वाइल माने जबकि, द हिंदूज टुक द अदर हाफ, हिंदुओं ने दूसरे आधे फूलों को, जो बचे आधे फूल थे, उनको ले लिया। फुल स्टॉप। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होगी फ्रेंड्स। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए तैयार रहें फ्रेंड्स। थैंक यू।